और जीत हार की बात और यूपी बिहार की बात जब आती है, स्वागत सत्कार की बात आती है, तो हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि ये हमारे माँ का घर है और वो हमारे मौसी के लड़के हैं। और जब माँ के घर मौसी का लड़का आता है ना, तो सबसे ज्यादा माँ मौसी के लड़के को मोहब्बत करती है। सिवान के लड़कों का, सिवान के युवाओं का, खेल प्रेमियों का, इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पर बिहार के नौजवानों का बड़ी तालियां बजाकर उनका सम्मान होना चाहिए। सर जख्म ही का दिल का पता देता है और आईना ही मुकाबिल का पता देता है। और ऐ तूफान से बच बच के निकलने वालों, एक तूफान ही साहिल का पता देता है, एक तूफान ही साहिल का पता देता है। एक राजा ऐलान करवा दिया कि जो 9 बजे से 5 बजे तक हमारे दरवाजे पर कुछ भी मांगने आएगा, धन दौलत हीरे जवाहरात रुपया पैसा जो कुछ भी उसकी जरूरत होगी हम पूरा करेंगे, उसे देंगे। एक व्यक्ति सुबह 9 बजे पहुंचा, कतार में खड़ा हुआ, लोग आगे वाले लोग पैसे मांगते गए, धन दौलत मांगते गए, हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी मांगते गए। जब उसका नंबर आया, समय 5 बज गया और उस खजाने का दरवाजा बंद हो गया। दूसरे दिन पहुंचा, आज मैं 5 बजे जाऊंगा, 5 बजे पहुंचा, सबसे आगे खड़ा हुआ, जैसे गेट का दरवाजा खुला, उसके पीछे वाले ने कहा कि महोदय हमें बहुत जरूरत है पैसे की, आप हमें आगे कर दीजिए। उस व्यक्ति ने पीछे वाले को आगे कर दिया। फिर जब उसकी बारी आई, एक महिला ने कहा कि मेरा बेटा बीमार है, मुझको आगे कर दीजिए, फिर उसको आगे किया। फिर उसकी बारी आई, एक लड़के ने कहा मेरा पिता बीमार है, मुझको आगे कर दीजिए, पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है, फिर उसे आगे किया। फिर उसकी बारी आई, दरवाजे बंद होने का समय हो गया, 5 बज गया और खजाने का दरवाजा बंद हो गया। अगले दिन वो 3 बजे पहुंचा, सबसे आगे खड़ा हुआ, लेकिन जरूरतमंदों की जरूरत देख करके उसकी अपनी जरूरत छोटी लगी और वो पीछे होता गया। अंत में फिर उस दिन दरवाजा बंद हो चुका था। तब महाराज के सिपाही ने देखा और उस व्यक्ति को पकड़ करके राजा साहब के पास ले गया कि आदमी रोज आता है, दरवाजा रोज खुलता है, खड़ा रोज आगे होता है, लेकिन कुछ भी लेके नहीं जाता, आखिर ये करने क्या आता है? महाराज ने पूछा कि तुम रोज आते हो, कुछ लेके नहीं जाते, तुम करते क्या हो? तो वो व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज वही मैं भी करता हूँ, वही काम मैं करता हूँ जो आप करते हैं। आप इन जरूरतमंदों को खजाने में से धन दौलत हीरे जवाहरात सोना चांदी बांटते हैं और मेरे पास देने के लिए इनको कुछ भी नहीं है, तो मैं अपना समय बांटता हूँ, मैं अपना अवसर बांटता हूँ, मैं अपनी बारी देता हूँ। और आज मैं आप सभी से निवेदन जरूर करूंगा, मंचस्थ माननीय अतिथियों से, आपके पास जो भी है, जिस स्वरूप में है, जिस सामर्थ्य में है, आप वही इन नौजवानों को दीजिए। आप इनके कंधे पर हाथ रख करके शाबाशी दे देंगे, इनका खून बढ़ जाएगा। आप इन्हें अपना मोटिवेशन दे देंगे, इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। आप इनको शाबाशी दे देंगे, इनकी ताकत बढ़ जाएगी। आप इनको शुभकामनाएं दे देंगे, इनकी ऊर्जावान्वित हो जाएगी। तो मुझे लगता है इन नौजवानों को ताकत देने की जरूरत है, इन नौजवानों को ऊर्जावान्वित करने की जरूरत है, क्योंकि ये वही नौजवान है जो यहाँ से निकल करके हमारे जिले का नाम, हमारे प्रदेश का नाम, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। और इनके खेल को देख करके यहाँ जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो क्रिकेट को मोहब्बत करते हैं, जो क्रिकेट को चाहते हैं और जो क्रिकेट को जीने का प्रयत्न करते हैं, उन बच्चों को कहीं न कहीं से ऊर्जा मिलेगी, उनको ताकत मिलेगा, उनको शक्ति मिलेगी, उनका आत्मबल बढ़ेगा। और इन खिलाड़ियों की जो तकनीकियां हैं, जो अनुभव है, जो इनका परफॉर्मेंस है, उसे देख करके कहीं न कहीं वो गौरवान्वित होंगे और उन तकनीकी से जुड़ करके अब खुद में निखार लाएंगे और ये बच्चे हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मैं बस ये कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को आमंत्रित करता हूं कि महोदय, दिल जब एहसास के सरहद से गुजर जाता है, डॉक्टर साहब, दिल जब एहसास के सरहद से गुजर जाता है तो सांसें चलती हैं मगर आदमी मर जाता है। दिल जब एहसास की सरहद से गुजर जाता है, सांसें चलती हैं मगर आदमी मर जाता है। और आपके सोहबत में आने से मुझे ये एहसास हुआ, कुछ तो है बात कि आपके करीब आने से रंग कुछ और फूलों का निखर जाता है, रंग कुछ और फूलों का निखर जाता है। तो जब भी आप आते हैं, विगत 2 सालों से, 3 सालों से, जब से आपने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी संभाली है, मुझे याद नहीं है कि किसी ग्राउंड में, किसी खेल के मैदान में, किसी मंच पर, किसी महफिल में, किसी विद्यालय के कार्यक्रम में आपको छोड़ करके किसी दूसरे अतिथि को हम लोग पाए हो।
जहां जाइए वहीं पाइए, वहीं लुटाइए। ये शख्सियत आपको दिया है भगवान ने कि आप दिल खोल करके इन बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं, इन्हें ताकत देते हैं और इन्हें शुभकामनाओं से नवाजते हैं। और जब बाबा की धरती पर किसी बाबा की उपस्थिति हो जाती है तो धरती बड़ा हो जाता है, वो कार्यक्रम बड़ा हो जाता है, वो आयोजन बड़ा हो जाता है। तो बड़ी तालियों के बीच मैं जिले के सबसे बड़ी शख्सियत का आमंत्रण करता हूं, माननीय पंडित कृष्ण तिवारी जी।